स्वागत है आपका। जी हां, यूनुस का काउंटडाउन। दरअसल अब बांग्लादेश में असली खेल शुरू होने जा रहा है। जो यूनुस सरकार कट्टरपंथियों को शह दे रही है, जिनकी शह पर कट्टरपंथी कुछ भी कर रहे हैं, हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, अब उनके काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि बांग्लादेश में असली खेल शुरू होगा। कैसे? बड़ी खबर, शेख हसीना अब खुलकर मैदान में आ गई हैं। यूनुस के खिलाफ जंग का ऐलान। शेख हसीना की आवाम से अपील कि अब जो है बहुत हो गया, अब बहुत खामोश रह लिया। अब शेख हसीना मैदान में उतर आई हैं और अपनी पार्टी अवामी लीग से उन्होंने अपील की है कि ये अब जंग का ऐलान उन्होंने कर दिया है यूनुस के खिलाफ। अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बांग्लादेशी आवाम को एकजुट होना होगा। शेख हसीना ने साफ कह दिया, यूनुस षड्यंत्रकारी और हत्यारा है। यूनुस षड्यंत्रकारी और हत्यारा है, ये बड़ा बयान। और अब समझिए कि बांग्लादेश में जो अब तक उत्पात मचा रहे थे कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस की सरकार में, या आतंकियों की सरकार हम कह सकते हैं, कट्टरपंथियों की सरकार हम कह सकते हैं, और ये खालिद महमूद चौधरी ने इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा था। तो अब शेख हसीना की इस अपील के बाद जाहिर है सवाल यह है कि क्या शेख हसीना वापसी करने जा रही हैं, और वापसी के पीछे की वजह है। वजह क्या है? वजह है नंबर एक, सिरदर्द बन चुका है जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी अब बांग्लादेश के लिए सिरदर्द बन चुका है। कट्टरपंथियों और आतंकियों का आतंक वहां पर फैलता जा रहा है। बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई है। कानून व्यवस्था वहां पर चरमरा चुकी है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। और ऊपर से महंगाई बढ़ती, बेरोजगारी चरम पर है, इंडस्ट्री चरमरा गई है। यूनुस सरकार का चीन पाकिस्तान की तरफ झुकाव और पाकिस्तान और चीन मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और भारत विरोधी रवैया यूनुस सरकार का, जिस रवैये के कारण नुकसान बांग्लादेश का ही हो रहा है। वजह नंबर 7, बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, क्योंकि वहां पर कट्टरपंथियों की जो अभी अब वहां पर हरकत है, करतूत है दुनिया भर में, उसकी वजह से यूनुस की आलोचना भी हो रही है। अमेरिकी संसद में भी, ब्रिटेन की संसद में भी बांग्लादेशी हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार का मुद्दा उछला। वजह नंबर 10, अमेरिका का यूनुस के प्रति सख्त रुख, और डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, ये भी एक बड़ी वजह है। दुनिया भर में यूनुस की आलोचना हो रही है और बांग्लादेश की फजीहत हो रही है। तो शेख हसीना अब वापसी करने जा रही है और जंगे ऐलान शेख हसीना का खुलकर मैदान में आई हैं। अगस्त महीने से, जब से उन्हें देश छोड़ना पड़ा था और भारत में वो आई, भारत में हैं अभी, और तब से शेख हसीना खामोश थी। अमेरिकी चुनाव हुआ अमेरिका में, और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई, तब शेख हसीना ने पोस्ट करके बधाई भी दी थी, और अब खुलकर आ गई हैं। तो हसीना का जंगे ऐलान, और उन्होंने क्या कहा? ये अंधेरा दूर होगा, जनता सबक सिखाएगी। यूनुस षड्यंत्रकारी और हत्यारा है। उन्होंने अवामी लीग के कार्यकर्ताओं से, बांग्लादेश की आम आवाम से उन्होंने अपील की है कि देश में आतंक मचा रखा है यूनुस ने। मोहम्मद यूनुस को अब हटाना होगा और बांग्लादेश के आवाम को एकजुट होना होगा। बांग्लादेश में फांसीवादी सरकार अभी है, अंतरिम सरकार जो है वो फांसीवादी है। फांसीवादी सरकार का अंत जल्द होगा, और ये एक तरह से जंगे ऐलान है शेख हसीना का। यूनुस सरकार में अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं, शेख हसीना ने कहा, और षड्यंत्रकारी मोहम्मद यूनुस आतंकियों को सपोर्ट कर रहे हैं। आतंकियों की सरकार एक तरह से यहां चल रही है, और न्याय की उम्मीद इस सरकार में नहीं की जा सकती। कैसे हिंदू संतों को जेल में डाला गया, उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। बुद्धिजीवियों की हत्या की जा रही है। कई सारे प्रोफेसर, लेक्चरर को पीटा गया है। आंदोलन की रूपरेखा यूनुस ने रची, ये शेख हसीना ने कहा जंगे ऐलान में अपने बयान में, और साफ तौर पर कहा कि पत्रकारों को भी जेल में डाला जा रहा है। जो भी आवाज़ जो लोग उठा रहे हैं उन्हें जेल में डाला जा रहा है, उनकी आवाज़ को कुचला जा रहा है। मानवाधिकारों का उल्लंघन सरेआम हो रहा है बांग्लादेश में। कहीं कोई न्याय व्यवस्था नहीं, कानून व्यवस्था नहीं, और फांसीवादी सरकार का अंत जल्द होगा। जाहिर है शेख हसीना के इस जंगे ऐलान के बाद अब साफ है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सुरेंद्र सिंह लाली विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही हिमांशु भट्ट हैं
सीनियर जर्नलिस्ट। सुरेंद्र जी, सबसे पहला सवाल, शेख हसीना अब तक खामोश थी और अब उन्होंने जंग ऐलान कर दिया है। ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि मोहम्मद यूनुस का काउंटडाउन शुरू हो गया। नमस्कार सुमित जी, राजनीति का जो पहला प्रिंसिपल होता है वो मौका देख के चौका मारा जाता है, क्योंकि जिस सर्कमस्टांसिस के अंदर शेख हसीना जी को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, उस समय उनका शांत रहना ही ठीक था। मेरे हिसाब से उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। अब बात यह है कि कभी कभी मैं बड़ा परेशान सा हो जाता हूँ सुमित जी के, जिस मुल्क को हमने आजादी दिलवाई। सुरेंद्र जी, आपको रोकना चाहिए।